हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें यदि मैं बात कर लूँ तो पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ एक्स से मॉडलस ऑफ एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ मॉडलस एक्स, उसके बाद एफ ऑफ एक्स से मॉडलस ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मॉड वाई को एफ ऑफ एक्स से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मॉड वाई को मॉडलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ओवरऑल का मॉडलस यूज करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और मॉडलस ऑफ वाई इक्वल टू मॉडलस ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। ओके, आप यदि बात करेंगे तो हम लोगों ने पहले कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके हैं। आई थिंक 7 ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात किया जाए तो ग्राफ बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉट ओनली एरिया अंडर द कर्व, कैलकुलस के बहुत सारे टॉपिक में इसका यूटिलाइज होता है। ठीक है ना? तो चलिए अपन शुरू करते हैं ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ एक्स से मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स और ओवरऑल का मॉडुलस है। तो देखिए बेसिकली होगा क्या, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है ना? अब यदि मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि मॉडुलस ऑफ y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ 2 दैट इज कमिंग एज 2। y इज इक्वल टू -2 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि मॉडुलस ऑफ y का वैल्यू बता दीजिए, तो इन दैट केस आल्सो +2। ठीक है? तो हमने क्या देखा, हमने एक सीधा साधा चीज ये देख देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी वैल्यू आपके पास आ रहे हैं, यदि वैल्यू निगेटिव है, एफ ऑफ एक्स का आउटपुट यदि निगेटिव है, तो वो फाइनली क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है ना? मतलब यदि कोई ग्राफ का कोई पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे है, तो वो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज ले करके हम लोग एक्स एक्सिस से ऊपर बना सकते हैं। ठीक है? और जो ऊपर है उसको तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ x। तो सबसे पहले हम लोग इसके पेरेंट फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। पेरेंट फंक्शन क्या है, y इक्वल टू लॉग x। ठीक है, स्टेप 1 में ये ग्राफ बनेगा। दूसरा क्या बनना चाहिए, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लॉग x का। तो जब हमने y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ ड्रॉ किया, सो इट इज वेरी ऑब्वियस थिंग, इन स्टेप 1 लॉग x का ग्राफ तो अपने को आता ही है। दिस इज एक्चुअली लॉग x, है ना? दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये 1 है। तो 1 पे अपने पास क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें पॉजिटिव वाले पार्ट को रिमेन सेम रखना है, और निगेटिव वाला जो पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लेना है। ठीक है ना? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो निगेटिव वाले पार्ट का यदि आपने मिरर इमेज ले लिया, सो यू विल गेट एक्चुअली कितना, आपके पास निगेटिव वाले पार्ट का मिरर इमेज कुछ ऐसे हमें दिखने वाला है। ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा। सही बात है ना? तो 1 पे 0 यहाँ भी है। ओके, क्योंकि यदि मैंने इसका मिरर इमेज लिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ऐसा बनना चाहिए, और ये वाला पार्ट तो हमारे पास सेम ही रहेगा। तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिखाई दे देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ के बारे में। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहला इसमें स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप इज y इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाना सभी को आता ही है। दिस इज द ग्राफ फॉर साइन एक्स। आगे भी बना सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ तक बना लिया, 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई। ठीक है, अब यदि मैं आपसे पूछूं ये वाला वैल्यू कितना, 1, दिस वैल्यू शुड बी हाउ मच, -1। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव पार्ट तो ऊपर है तो ये यही रहेगा। निगेटिव जो पार्ट यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसका मिरर इमेज ले लेना है। तो दैट मीन्स ऐसे कुछ दिखना चाहिए। ये जो निगेटिव पार्ट है इसका मिरर इमेज ले लेना चाहिए। तो हमारे पास जो ग्राफ बनने वाला है, दैट ग्राफ शुड बी बेसिकली, ये ग्राफ ऐसा दिख जाएगा। ठीक है ना? दिस इज 0 पाई 2 पाई
माइनस पाई एंड माइनस 2 पाई। ये वाला वैल्यू है 1, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिख जाना चाहिए। ओके, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी सभी को आता ही होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 में आप ये ग्राफ बना दीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ हमें ये बनाना है जिसके रूट्स 2 और 3 है, और ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट तो रिमेन सेम रहेगा, निगेटिव वाला जो पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये पॉइंट कितना है, 0,6 है। थोड़ा ऊपर ग्राफ बनेगा, बस हमने एक रफ ग्राफ ड्रॉ किया है। तो अब यदि आपने इसका मॉडुलस लगाया है, आइडिया सीधा साधा ये है कि सभी का मॉडुलस लगा दीजिए, तो पॉजिटिव का मॉडुलस तो पॉजिटिव ही होगा। ये वाले पार्ट का यदि मॉडुलस लगाएंगे तो ये वाले पार्ट का मॉडुलस कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये वाले पार्ट का मॉडुलस भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यदि हम लोग ग्राफ बनाए तो ग्राफ हमें कुछ ऐसे नजर आने वाला है। ये तो ऐसा, फिर ये ऐसे कुछ, और ये ऐसे, है ना। ये पॉइंट कितना है 2,0, ये पॉइंट कितना है 3,0, और ये पॉइंट है 0,6। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल टू से कि अपन ग्राफ बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्राफ जो है ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, चलिए ठीक है। एक और ग्राफ अपन ड्रॉ कर सकते हैं। बाय द वे हम लोगों ने ठीक है, काफ़ी ड्रॉ कर लिया है ग्राफ। एक और ग्राफ ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपसे पूछे कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस x का ग्राफ ड्रॉ करिए। तो करना क्या है, सबसे पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। cos x का ग्राफ अपने को पता ही है, ऐसा कुछ होता है। दिस विल बी एक्चुअली cos x का ग्राफ, दिस इज 0, π/2, पाई, 3π/2, ऐसे ही यहाँ पे -π/2। ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट कितना आता था, 1 आ जाता है। अब इसी ग्राफ में हमें बेसिकली ड्रॉ क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है बेसिकली इसके मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस यदि लेंगे तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव शुड बी रिमेन्स पॉजिटिव। निगेटिव वाला जो पार्ट है ये, इसका मॉडुलस बेसिकली आ जाएगा। तो ये कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखाई देगा, 0 से π/2, ये पाई, ये 3π/2 -π/2, एंड यहाँ पे माइनस का पाई। तो जब अपन फंक्शंस पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे भी अपन देखेंगे ये चीज़। थोड़ा ऐसे बना लेते हैं कि मॉड ऑफ कॉस एक्स हो या मॉड ऑफ साइन एक्स हो, उसका पीरियड क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। ठीक है, साइन एक्स या कॉस एक्स जब जाता है तो पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन जब ओवरऑल में यदि आपने मॉडुलस लगा दिया तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है फाइनली क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, और शिफ्ट हो करके ये जो आंसर है वो क्या दे देता है, पीरियड पाई दे देता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा है आसान। अब अपन नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए, आपको सीधा-साधा कुछ भी याद नहीं करना है। एक चीज़ यदि याद कर लिया आपने, तो आपके ग्राफ के सारे क्वेश्चंस हो जाएँगे, जिसमें कि मॉडुलस वाला ट्रांसफॉर्म लगा। ठीक है? क्या याद रखना है? आपको सीधा-साधा ये याद रखना है, जिसमें मॉड लगा है। ठीक है ना? एक बार फिर से सुनिए कि क्या मैं बता रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। जिसमें मॉड लगा है, उस पॉजिटिव एक्सिस को अपन कंसीडर करते हैं। ठीक है, जिसमें मॉडुलस लगा है उसके पॉजिटिव एक्सिस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, और सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस को कंसीडर करेंगे, और उसके उल्टे में मिरर इमेज ले लेते हैं।
नहीं समझ में आया है ना? देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x। पहले तो देखिए अपन को ग्राफ किसका बनाना है, लॉग x का। तो लॉग x का ग्राफ बनाना बहुत ही ज़्यादा है आसान। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ लॉग x 1,0। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। मेरा क्या क्वेश्चन है कि आप देखिए कि मॉडुलस किस में लगा हुआ है, तो मॉडुलस लगा है एक्स में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बना है उसको अपन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जो भी ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस में बना है उसको कंसीडर कर लेंगे, निगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देते हैं। और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बना हुआ ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लीजिए वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। बस सीधा साधा बात है। तो मैं इसमें लकीली बात किया जाए तो इसमें जितने भी ग्राफ का ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही बना हुआ है। इसका यदि आपने मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें मुझे रिजेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ था हमारे पास 1,0। इसका हमने मिरर इमेज ले लिया, तो मिरर इमेज में -1,0। तो ये जो दोनों पार्ट है ग्राफ का, दैट इज एक्चुअली लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो क्या आपने सीखा कि मॉड किस में लगा है, ये चीज देखना है। ओके, उसका रीजन सिंपल सा रीजन भी है। रीजन क्या है, रीजन यदि आप बात करेंगे, बट रीजन से हमें कोई उतना लेना नहीं है, ठीक है ना। रीजन बहुत ही आसान है कि x जब पॉजिटिव होगा तो f ऑफ x का ग्राफ बनेगा, और x जब निगेटिव होगा तो f ऑफ माइनस x का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अपन जब फाइनली रिजल्ट ड्रॉ करेंगे तो रिजल्ट यही आता है कि जिसमें भी आपके पास मॉडुलस लगा है उस एक्सिस को आप कंसीडर कर लीजिए, जिसमें मॉडुलस नहीं है उस एक्सिस में जो ग्राफ बना है उसको रिजेक्ट कर देना है, और उसके उल्टे वाले एक्सिस में मिरर इमेज ले लेना है, बस। जैसे कि आप ई रेस टू पावर मॉड एक्स का ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ, दिस इज आवर स्टेप 1, ई रेस टू पावर एक्स। ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ अपने पास ऐसा होता है, वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। अब ई रेस टू पावर मॉडुलस ऑफ एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ बना हुआ है उसको अपन कंसीडर करते हैं, दिस इज 0,1। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ बना है उसको कंसीडर करते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ बना है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट। तो हमने कर दिया रिजेक्ट, और फाइनली हमने ले लिया है मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज वाई इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स था हमारे पास, और मिरर इमेज यदि ले लेंगे तो अपने पास ऐसा कुछ दिखेगा। ऑब्वियस ही बात है, ये वाला पार्ट ई रेस्ट पावर माइनस एक्स होगा, सही बात है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे वैसे तो ये टेक्निक काफी सिंपल है। y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, लेकिन दैट ग्राफ इज ट्रू फॉर एक्स इज पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट इसका हट जाएगा, है ना। और ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का ग्राफ अपने को पता है कि ऐसा होता है, तो हमारे पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ओवरऑल जब ग्राफ देखेंगे तो यही ग्राफ अपने को देखने को मिल जाएगा, सही है ना। बहुत ही ज्यादा आसान है ग्राफ बनाना। जैसे एक और ग्राफ है साइन मॉड एक्स, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। सो यू शुड सिंपली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ये है साइन एक्स का ग्राफ, ऐसा कुछ दिखेगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई, ठीक है। दिस इज 1। अब ये वाला पॉइंट को अपन -1 बोल सकते हैं। अब अपन को क्या करना है, पॉजिटिव एक्सिस वाले को ले लेना है, इसको हटा देना है, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। बाकी जो ग्राफ बच गए हैं उसका मिरर इमेज ले लीजिए किसके रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो जब अपन मिरर इमेज ले लेंगे तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई -पाई एंड -2 पाई, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल ग्राफ। ऑब्वियस ही बात है, ये वाला वैल्यू तो कितना 1 ही होगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। तो सबसे पहला ग्राफ किसका बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का।
फिर स्टेप 2 में क्या करने वाले हैं, मॉडुलस x के जगह पे मॉडुलस ऑफ x रिप्लेस कर देना है। तो अभी-अभी आपने ये ग्राफ बनाया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा था। यदि आप ग्राफ बनाए थे तो 2, 0 और ये पॉइंट था 3, 0। ये पॉइंट था 0, 6। तो इसके जो निगेटिव वाले पार्ट है, नेगेटिव वाले पार्ट, ये वाला पार्ट, नेगेटिव वाले पार्ट का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ बना हो उसको हमने कर दिया है रिजेक्ट। ओके, अब इसका मिरर इमेज ले लेंगे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब अपन मिरर इमेज लेंगे, सो यू विल गेट एक्चुअली आंसर। आपके पास जो आंसर देखने को मिलने वाला है, दैट आंसर विल बी बेसिकली ऐसा कुछ आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कुछ आंसर दिख जाएगा। दिस पॉइंट इज 0, 6, दिस पॉइंट इज 2, 0, दिस पॉइंट इज 3, 0, दिस पॉइंट इज -2, 0। ये जो पॉइंट है -2, 0 है एंड दैट पॉइंट इज -3, 0। ऐसे कुछ हमें ग्राफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल ग्राफ। बहुत ही आसान ग्राफ होता है इसको ड्रॉ करना। अब हम लोग बात करते हैं वही नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है ये है एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स और ओवरऑल का मॉड एक्स। ठीक है, ओवरऑल का मॉडुलस। ओके, तो इसके लिए स्टेप 1 क्या किया जाता है, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स, जो कि आपने ऑलरेडी सीख ही रखा है कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। स्टेप 2 क्या है, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स से मॉडुलस ऑफ इसमें चेंज कर देना है। ओके, तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है कि दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स। दिस इज 0, π, 2π, -π, -2π। ठीक है, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज -1। साइन मोड एक्स मतलब अपन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ को कंसीडर करना है, निगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देना है, और जो ग्राफ आपके पास बन रहा है उसका मिरर इमेज ले लेना है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिल जाएगा, 0, π, 2π, 3π, -π, -2π। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट यदि मैं बात कर लूँ तो नेक्स्ट वन इज, ये पॉइंट ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। नेक्स्ट यदि मैं बात कर लूँ तो नेक्स्ट मैं सीधा साधा ये बोल सकता हूँ भाई कि ओवरऑल का मॉडुलस, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस वाला जो ग्राफ है उसको आप हटा करके पॉजिटिव बना दीजिए। तो जब अपन पॉजिटिव बनाएंगे तो ऐसा ही ग्राफ हमें कुछ दिखाई देने वाला है। ठीक है ना, ये लेंथ सेम रहेगा, 0, π, 2π, 3π, -π, -2π। करेक्ट। तो ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट सा ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ बनाना बहुत ही ज़्यादा है आसान। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस ग्राफ के बारे में। तो इसमें स्टेप क्या होना चाहिए, अपन को कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप टू में यदि बात करेंगे तो y इज इक्वल टू अपन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर -5 मॉड एक्स प्लस 6 का ग्राफ बनाएंगे। एंड स्टेप 3 में यदि मैं बात कर लूँ, सो स्टेप 3 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ओवरऑल में मॉडुलस लगा देंगे तो अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बन पाएगा, इसका ग्राफ बनाना है बहुत ही ज़्यादा आसान। तो बना लेते हैं, ये पॉइंट था 2, ये पॉइंट था 3, ये पॉइंट था 0, 6। मॉडुलस जब लगाएंगे तो निगेटिव वाला हट जाता था, निगेटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ बना वो हट गया। दैट मीन्स हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास ऐसे दिखाई देगा।
ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज 0,6। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली ओवरऑल में मॉडुलस लगा देना है। तो ओवरऑल में यदि आपने मॉडुलस लगाया तो ओवरऑल में मॉडुलस लगाने का क्या मतलब है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें बेसिकली, हाँ ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ, दिस पॉइंट इज 2,0 एंड दिस पॉइंट इज 3,0। तो ये -2,0 दिख जाएगा एंड दिस पॉइंट शुड बी -3,0। ठीक है। अब हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ओवरऑल में मॉडुलस लगा दो, मतलब ये जो निगेटिव वाला पार्ट है, ये जो निगेटिव वाला पार्ट है उसको मॉडुलस लगाने के बाद हमारे पास क्या आंसर दिख जाएगा, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो ग्राफ हमें कुछ ऐसे नजर आने वाला है। ठीक है, ग्राफ हमें बेसिकली कुछ ऐसे नजर आने वाला है, ऐसे कुछ। ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट 0,6। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है 2,0, ये है 3,0, -2,0 एंड -3,0। ठीक है, तो ग्राफ आप देख सकते हैं, ग्राफ हमें कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा है आसान। तो ये ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ के बारे में। देखिए, मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो y का वैल्यू कितना आ जाता है, y वैल्यू वी आर गेटिंग +-2। ओके, मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू, मान लिया जाए -2 है, तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5। मतलब y का कोई वैल्यू नहीं आता है। ठीक है यहाँ तक। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे सीधा साधा ये समझ में आया कि भाई कोई ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में बना हुआ है, ठीक है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस में बना हुआ है, तो उसका आप मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और निगेटिव वाई एक्सिस में यदि है वैल्यू या निगेटिव वैल्यू है, उसको रिजेक्ट कर दो। तो यही बात तो मैंने पहले भी बताया था कि यदि कोई ग्राफ है अपने पास और उसमें देखो कि मॉडुलस किस में लगा है, तो इसमें बेसिकली मॉडुलस लगा है किसमें, y में। तो अपन कंसीडर करेंगे किसको, वी विल कंसीडर एक्चुअली पॉजिटिव y एक्सिस, कंसीडर करते हैं पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव y एक्सिस वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं, निगेटिव वाले को क्या करते हैं, हटा देते हैं। निगेटिव y एक्सिस में जो भी ग्राफ बना है उसको हटा देते हैं और मिरर इमेज ले लीजिए। मिरर इमेज यू शुड टेक एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। बहुत ही आसान सा मतलब मेथड है, जिसमें भी मॉड लगा है उस एक्सिस को कंसीडर करना है, उसके अपोजिट वाले एक्सिस को रिजेक्ट कर देना है। मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई में लगा तो पॉजिटिव वाले को कंसीडर करना है, नेगेटिव वाले को हटा देना है। उसके अपोजिट वाला जो एक्सिस है, वाई एक्सिस का अपोजिट क्या हो गया, एक्स, उसके रिस्पेक्ट में अपन को क्या कर लेना है, मिरर इमेज ले लेना है। तो फाइनली अपने पास आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात कर लूँ इस एग्जाम्पल में, तो मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू अपने पास क्या है, x-1 x-2। स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहला स्टेप x-1 x-2 का ग्राफ बनाना। तो हमने ग्राफ बना लिया है x-1 x-2 का। कैसे ग्राफ दिखेगा, ये ग्राफ हमें कुछ ऐसे दिखता है। ये यदि मैंने ग्राफ बनाया तो विल गेट एक्चुअली दिस शेप ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ हमें कुछ ऐसे दिखने वाला है 1,0 एंड 2,0। ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट शुड बी 0,2। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें कुछ ऐसे दिख जाएगा। करेक्ट। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट यदि आप बात करेंगे, नेक्स्ट तो इसमें सिर्फ हमें पॉजिटिव वाई एक्सिस वाले ग्राफ को कंसीडर करना है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस वाले ग्राफ मतलब ये वाला पार्ट ही कंसीडर करना है, ये वाला पार्ट कंसीडर करना है। ये वाला जो पार्ट है दैट इज निगेटिव वाई एक्सिस में है, तो उसको हमें क्या कर देना है, हटा देना है। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब जो बाकी जो बच गए हैं ग्राफ, उसका मिरर इमेज आप ले लीजिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो अपने पास जो ग्राफ नजर आने वाला है, मॉड ऑफ
x माइनस वन, एक्स माइनस टू। यदि आप देखेंगे तो अपने पास जो ग्राफ नज़र आने वाला है, दैट ग्राफ शुड बी बेसिकली कैसा, ये ऐसा पार्ट था। और उसके बाद हमने मिरर इमेज लिया, तो हमें मिरर इमेज कुछ नज़र आने वाला है ऐसा। ऑब्वियस सी बात है, ये कर्व है और ये ऐसा ऐसा था, ठीक है ना। तो इसका मिरर इमेज यदि ले लेंगे तो मिरर इमेज हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने कर दिया है रिजेक्ट, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली ये ऐसा ही दिखाई देने वाला है। ये पॉइंट 0,2 था, सो दिस पॉइंट इज 0,-2। दिस पॉइंट शुड बी 1,0, तो ये पॉइंट कितना 2,0, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ तक। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ। इस ग्राफ को आप खुद ट्राई करिए। हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो स्टेप वन में किसका ग्राफ बनाना चाहिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अभी तक तो रट गया होगा। ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है ना। ये ग्राफ आई थिंक बहुत बार यूज हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, यस। सो ये है वन, ये है -1। अब हमें कंसीडर क्या करना है भाई, पॉजिटिव एक्सिस में जो ग्राफ बना हुआ है उसको कंसीडर करना है। तो पॉजिटिव एक्सिस में ग्राफ बना हुआ उसको कंसीडर करना है, निगेटिव एक्सिस वाले ग्राफ को हटा देना है। तो पॉजिटिव एक्सिस वाले ग्राफ को मैंने कंसीडर किया, नेगेटिव एक्सिस वाले ग्राफ को हमने क्या किया है, हटा दिया। इसको भी हटा दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें मिरर इमेज ले लेना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स एक्सिस। तो जब आपने मिरर इमेज लिया, तो मिरर इमेज लेते ही मेरे पास जो ग्राफ बनेगा दैट इज मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का। ओके, तो ग्राफ हमें ऐसे कुछ दिखाई देगा। ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, दिस इज 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई। इसका मिरर इमेज ले लीजिए, तो मिरर इमेज लेते ही हमारे पास कुछ ऐसे नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। तो मिरर इमेज जब लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ऐसा कुछ नज़र आने वाला है। बात करते हैं ये ग्राफ, ये बहुत बार मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्राफ है। इसमें इसका एरिया भी जनरली फाइंड आउट किया जाता है, स्ट्रेट लाइन में भी आपका यूज हुआ होगा कहीं न कहीं। तो देखो, इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमें बेसिकली इसका ग्राफ बनाना है। तो स्टेप वन में आप बना लीजिए y इज इक्वल टू 1 - x का, ठीक है। फिर आप ग्राफ बनाइए स्टेप टू में y इज इक्वल टू 1 - मॉडुलस ऑफ x का। और स्टेप थ्री में किसका ग्राफ बना सकते हैं, स्टेप थ्री में बना लीजिए ग्राफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1 - मॉडुलस ऑफ x, ठीक है ना। सो y इज इक्वल टू 1 - x का जब ग्राफ बनाएंगे तो x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 1 है, और y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू कितना है, 0 है। तो हमारे पास ये लाइन देखने को मिल जा रहा है, ठीक है ना। ये एक लाइन दिख जाएगा y इक्वल टू 1 - x, करेक्ट। अब ये जो लाइन अपने को दिखा है, इसमें लगा देना है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब यहाँ पे मॉडुलस है x में, तो वी शुड सिंपली कंसीडर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ग्राफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ग्राफ को अपन हटा देते हैं, इसको हटा दिया। ओके, सो बेसिक आइडिया इज, जो हमारे पास ग्राफ दिखने वाला है दैट इज ऐसा कुछ दिखने वाला है, ठीक है ना। दिस इज एक्चुअली 1,0 एंड दिस शुड बी -1,0 एंड दिस इज द पॉइंट 0,1, करेक्ट। ऐसा कुछ सही बात है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हमें ग्राफ दिख जाएगा, करेक्ट। इस लाइन का इक्वेशन भी बना सकते हैं, y इक्वल टू 1 - x था तो ये y इक्वल टू 1 + x हो जाएगा, क्योंकि x जब निगेटिव है तो निगेटिव का मॉडुलस निगेटिव से ओपन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है अपन ऐसे लिख देंगे। बाय द वे, इस क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन हमें नहीं पूछा है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं
कि ओवरऑल में y में मॉडुलस लगा है, तो हमें कंसीडर क्या करना है, पॉजिटिव y एक्सिस के ग्राफ को कंसीडर कर लेना है, नेगेटिव y एक्सिस वाले को क्या करना है, हटा देना है। तो इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, ओके। तो अब मिरर इमेज ले लीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यदि आपने मिरर इमेज लिया, सो यू विल गेट एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा। दैट विल बी एक्चुअली ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द पॉइंट 0,1, दिस विल बी द पॉइंट 1,0, दिस विल बी द पॉइंट -1,0 एंड ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 0,-1। और ये बहुत ही अच्छा यदि आप देखेंगे तो एक स्क्वायर दिखा। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का शेप क्या होगा, स्क्वायर। आप ऐसे भी देख सकते हो कि लेंथ वाइज सभी का लेंथ कितना है, √2 है, ठीक है। तो लेंथ √2 हो गया। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इस स्क्वायर का एरिया बता दीजिए, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 स्क्वायर यूनिट। एरिया तो खैर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये एक ट्राइंगल का एरिया, उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो आपका आंसर ऐसे भी निकल जाता है। तो है बहुत ही आसान ग्राफ बनाना, बहुत ही ज़्यादा टफ तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा है आसान, ठीक है। तो सिमिलर ग्राफ एक हम लोग ट्राई करते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना, 1, ओके। सो स्टेप 1 में हमें बेसिकली लिखना है कि ये ग्राफ, ओके। तो मैं इसमें डायरेक्ट ग्राफ बना लेता हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और मॉड वाई इज इक्वल टू मॉडलस ऑफ एक्स माइनस 1। 2 स्टेप में मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मॉडलस ऑफ एक्स का ग्राफ पता होता है, उसको 1 यूनिट नीचे यदि मैंने शिफ्ट कर दिया, सो यू विल गेट एक्चुअली दिस शेप ऑफ ग्राफ, ठीक है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली 0,-1। ये ग्राफ हमने किसका बना लिया, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का, ओके। ऑब्वियस ही बात है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जीरो कहाँ पे होगा, एक तो 1,0 पे होगा, दूसरा कहाँ पे आने वाला है जीरो, दैट इज -1,0 पे भी जीरो आएगा, ओके। अब हम लोग बात यदि कर ले कि यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में हमें एक काम कर लेना चाहिए कि भाई अपन ये मॉडुलस y में लगाया, करेक्ट। तो पॉजिटिव y एक्सिस वाले को आप कंसीडर करो, नेगेटिव y एक्सिस के जो ग्राफ है उसको हटा दीजिए। तो पॉजिटिव y एक्सिस वाले को कंसीडर किया, नेगेटिव y एक्सिस में जो ग्राफ है ये वाला, इसको मैंने कर दिया है रिजेक्ट, ठीक है। तो जब आप इसको रिजेक्ट करेंगे तो फाइनली आपके पास ग्राफ देखने को मिल जाएगा, जो कि ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ठीक है। दैट विल बी एक्चुअली ऐसा कुछ ग्राफ। दिस पॉइंट इज 0,1, दिस इज 1,0, दिस विल बी -1,0। तो ये हमारा एक अच्छा सा ग्राफ, सॉरी 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 सॉरी, इसमें मैंने कुछ गलत कर दिया है। मुझे मिरर इमेज बेसिकली एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना था, तो ऐसा ग्राफ दिख जाएगा। पहले डब्ल्यू शेप में मिल रहा था, ओके। अब हमें कुछ इस शेप में ग्राफ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, यहाँ पे बेसिकली मैं ये वाला पार्ट को भी कंसीडर कर रहा था, जो कि नहीं लेना चाहिए, ये तो है ही नहीं ना। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का ये ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f ऑफ x। तो अपन को पता ही है कि भाई y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f ऑफ x का ग्राफ पहले बना लेना चाहिए। फिर अपन ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, तो इसका ग्राफ बना लेना चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ग्राफ बनाना है मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस x का मॉडुलस। तो स्टेप 1 में पहला ग्राफ ये बनेगा, दूसरा ग्राफ क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ ई रेज़्ड टू पावर माइनस x, तीसरा ग्राफ अपन ऐसे बना सकते हैं। तो ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट सा टास्क नहीं है। ई रेज़्ड टू पावर माइनस x का ग्राफ सबको पता होता है, बेसिक में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि y इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस x 0 पे 1।
दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस का मतलब निगेटिव वाला जो पार्ट है उसको पॉजिटिव करना है। लकीली यदि बात किया जाए तो लकीली इसमें क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो इसमें पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज सेम आंसर अपने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका मिरर इमेज जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में मैंने क्या किया, मॉडुलस लगाया है। किस में मॉडुलस लगाया मैंने, वाई में मॉडुलस लगाया। तो दैट मीन्स हमें मिरर इमेज ले लेना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो जब आपने इसका मिरर इमेज ले लिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा नजर आने वाला है। ठीक है ना। सो ग्राफ के दो पार्ट नजर आ जाएंगे, 0,1, दूसरा कितना, 0,-1। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में मिरर इमेज हमने ले लिया और फाइनली आपके पास ये आंसर देखने को मिल गया। काफी आसान है ना। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ऑलरेडी हमने बता दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। वाई मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ओवरऑल का मॉडुलस। तो जिस वे से आपने ग्राफ सीखा है बस उस वे को जस्ट फॉलो कर लीजिए। तो पहला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर ओवरऑल में मॉडुलस लगा देंगे। ओवरऑल में मॉडुलस लगाते ही आपका काम हो जाएगा। फिर अपन क्या करने वाले हैं, अपन फिर एक्स में मॉडुलस लगा देंगे। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वाई में मॉडुलस लगाएंगे और अपना काम हो जाएगा। जैसे एक ग्राफ करके देखते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, स्टेप 1। So this is the graph of y is equal to log x. This is the point 1, 0, 1 x y। ये ऐसे ग्राफ हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, y इज इक्वल टू, यदि आप देखेंगे तो हमने लिख रखा है कि मॉडुलस लगा दो ओवरऑल में, तो मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ x। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ एक्स यदि आपने किया तो मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ एक्स करने का क्या मतलब है कि निगेटिव वाला जो पार्ट है उसको अपन को पॉजिटिव बना लेना है। तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1,0। नेक्स्ट स्टेप में क्या आपको बोला गया है, स्टेप 2 में कि मॉडुलस लगा दीजिए, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कंसीडर करिए, निगेटिव एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट है उसको मिरर इमेज ले लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ देखने को मिल जाएगा, -1,0, 1,0। और ये जो ग्राफ है दैट ग्राफ इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का मॉडुलस और ओवरऑल का मॉडुलस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यदि मैं फॉलो करूं तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, मॉडुलस किस में लगा है, y में, तो अपन पॉजिटिव y एक्सिस वाले को कंसीडर करेंगे, निगेटिव वाले को कंसीडर नहीं करना है। तो लकीली ये जो ग्राफ है पॉजिटिव वाई एक्सिस में ही बना हुआ है। तो यदि आपने कंसीडर किया तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखाई देगा हमें। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे कुछ ग्राफ नजर आएगा। ठीक है, तो जब अपन ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद we will get actually this shape of graph -1,0 and this will be 1,0। This is our x-axis and this will be our y-axis and this will be origin। ओके, तो इस टाइप का अपने को ग्राफ देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।